सो हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल अल्टीमेट स्टडी। सो गाइज, हमारे इस चैनल अल्टीमेट स्टडी पे आप सब लोगों का स्वागत है। गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स की एमसीक्यूज़ की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो हमारे आने वाले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम, देन वीएलडब्ल्यू का एग्जाम है, जेकेपीएसआई का एग्जाम है, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। सो गाइज, इसलिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुंच पाए। गाइज, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जो एमसीक्यू की सीरीज़ है ये मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच पाए, और आने वाले एग्जाम्स के लिए ये एमसीक्यू की सीरीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। चाहे वो फाइनेंस के एग्ज़ाम की बात करें आप, चाहे वो वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम की बात करें, या जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम की बात करें। तो चलिए गाइज, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज मैं कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स के। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किसके साथ रिलेट करती है? द लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर कंट्री, या फिर जनरल प्राइस लेवल, या फिर नेशनल इनकम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हमारा रहेगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड इज स्टडीड इन। इंटरनेशनल ट्रेड को हम किस में स्टडी करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में, या फिर दोनों, ए या बी में, या फिर नन ऑफ दीज। तो गाइज, राइट आंसर की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं एट एग्रीगेट लेवल, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं एट इंडिविजुअल लेवल। सो गाइज, इंटरनेशनल ट्रेड कहाँ पर आएगा? एट एग्रीगेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर। तो गाइज, ये हमारा आएगा अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं व्हेन वाज मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप्ड एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। कहते हैं कि कब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो थी वो डेवलप्ड हुई थी एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। सो गाइज, ये जो थी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिटवीन 1930s एंड 1940s। जो हमारे कीन्स थे, कीन्स, उन्होंने इसको डेवलप किया था एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। 1936 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, और उसके बाद उन्होंने एक पब्लिकेशन की थी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में उन्होंने क्या किया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स को लाए थे वो। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करता है? अब पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को एंड इंडस्ट्रीज, या फिर एंटायर इकोनॉमी को, या फिर नन ऑफ दीज। सो गाइज, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा एंटायर इकोनॉमी, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ही क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहती है कि वी डिस्कस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट नेशनल लेवल, और वी कैन से दैट द एग्रीगेट लेवल। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, या फिर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या है, जो है बाहर है? तो गाइस, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, तो ये आएगा हमारा। देन उसके बाद थ्योरी ऑफ मनी भी आएगा, एंड उसके बाद अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आएगा। इंडिविजुअल डिमांड जो होगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। दैट इज वाई इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिफरेंस between which of the following is a correct difference between microeconomics and the मैक्रो इकोनॉमिक्स। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जो है वो करेक्ट डिफरेंस है बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो? तो गाइस, ये सारे के सारे जो ऑप्शन है, डिफरेंस इन द स्कोप ऑफ द स्टडी, डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एंड डिफरेंस बिटवीन द सेट ऑफ अजम्पशंस, ये सारा का सारे जो है वो जो है डिफरेंस है किसके, माइक्रो और मैक्रो के, करेक्ट डिफरेंस है। सो गाइस, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं द, जो हमारा कहते हैं कि द कीनीजियन स्कूल ऑफ थॉट एडवोकेट, कीनीजियन स्कूल ऑफ थॉट, कीनीजियन यानी कि कीन्स का जो स्कूल ऑफ थॉट था, जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को, जिनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, तो वो किस आइडिया को एडवोकेट करता है? तो वो एडवोकेट करता है दैट इज द गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन इकोनॉमी। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। कहते हैं कि वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच जो स्टडीज करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एट इंडिविजुअल लेवल, उसे हम क्या कहते हैं? तो गाइज, उसका राइट आंसर रहेगा इंडिविजुअल लेवल पर, जिस हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जहां पर स्टडीज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए जी, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं
हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की, दोज गुड्स विच सेटिस्फाइज द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कार्ड। कहते हैं कि वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं गाइज, उन्हें हम कंजप्शन गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजप्शन, क्योंकि उनको हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज। कहते हैं कि जब हम शुगर को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो शुगर केन है वो क्या है, फाइनल गुड है, कैपिटल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एन इंटरमीडिएट गुड। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ड्यूरेबल गुड। तो गाइज ये बहुत ईजी है, सेमी ड्यूरेबल गुड जो हमारा वो क्लॉथ्स है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स। क्या थे कैपिटल गुड्स? कौन सी गुड्स होती है? विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर्स, विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर फ्यू ईयर्स, या विच हैव हाई वैल्यूज। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड सी, विच आर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर्स, और साथ में विच हैव हाई वैल्यू, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज। कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें हम डिस्कस करते हैं इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, जहां पर कैपिटल हमारा बढ़ रहा हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू। नेट इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होती है? तो गाइज नेट इन्वेस्टमेंट का राइट आंसर हमारा ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे। आज हमने ओवरऑल 15 to 16 जो एमसीक्यू थे इकोनॉमिक्स के, बेसिक इकोनॉमिक्स के, वो डिस्कस किए हुए हैं। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, मैं हर वीडियो में 20 to 30 एमसीक्यूज आपके साथ बेसिक इकोनॉमिक्स के रिलेटेड डिस्कस करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के रिलेटेड। इसीलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइज। यहाँ पर हमारे इस चैनल पर आप जाएँ, देखिए आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, और एमसीक्यूज की सीरीज, हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड एमसीक्यूज की सीरीज जो है वो मैंने इस चैनल पर स्टार्ट कर दी हुई है, जो कि हमारे आने वाले जेकेपीएसआई का एग्जाम हो गया, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, वीएलडब्ल्यू का एग्जाम हो गया, हर एक एग्जाम के लिए ये एमसीक्यूज की सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट जो है वो एमसीक्यूज की फॉर्म में यहाँ पर मैं कवर करवा रहा हूँ। तो गाइज इसलिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुँच पाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू।